Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand the topic solid shapes around us. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि जो सॉलिड शेप्स हमारे चारों तरफ होती हैं उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. So now let's start and understand with me. Let's recall. State true T और false F. यानी आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और वो भी आपको रिकॉल करनी है क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं. So first statement is the circle, square, triangle and rectangle are example of plane figures. ये plane figures होती हैं. Yes, it is true. Second is cylinder is a 2D figure and triangle is a 3D figure. ऐसा होता है, सिलेंडर तो 2D बोल रहे हैं और ट्राइंगल 3D, जबकि ट्राइंगल 2D होता है और सिलेंडर 3D होता है, तो दैट इज फॉल्स. इन ओब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट्स आर केप्ट प्रोपोर्शनल. जो सॉलिड का स्केच होता है उसका मेजरमेंट जो है प्रोपोर्शनल रखा जाता है, ये जो है फॉल्स है. फिर फोर्थ इज अ सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फीयर. तो देखिए जो सॉलिड शेप, ऐसी सॉलिड शेप जिसका कोई वर्टेक्स नहीं है वो स्फीयर है. और स्फीयर कैसे बनता है? एक सर्कल की तरह बनता है. अगर आप देखें बॉल होती है ना, बॉल, वही. तो बिल्कुल सही बात है कि ये ट्रू है. और लास्ट इज द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एज. यस, बिल्कुल, दो एडजेसेंट फेस के बीच का जो कॉमन पोर्शन होता है वो एज कहलाता है. यस, इट इज ट्रू. So the second question is, let's make a birthday cap using cardboard for your brother or sister on his or her birthday. आपको अपने भाई या बहन के जन्मदिन के उपहार के तौर पर एक बर्थडे कैप बनानी है कार्डबोर्ड से. Also prepare 3 same size gift boxes of cubical shape for him or her. और आपको साथ में गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए 3 क्यूबिकल शेप वाले बॉक्स भी बनानी है, सेम साइज की. नाउ प्लेस दीज बॉक्सेस ऑन फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और आप इनको फ्लोर पर एक दूसरे के साथ रख दीजिए और फिर इन क्वेश्चन का आंसर कीजिए. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप. बर्थडे कैप ऐसी बनेगी और इसकी शेप क्या है? कोन. फिर है एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस. तो देखिए इसमें एजेस 0 होते हैं, एज एक भी नहीं है इसके अंदर, वर्टिसेस भी 0 हैं, और फेस इसका ये वाला होता है, जो इसका बेस होता है वही इसका फेस कहलाता है. तो कितने हो गए? 1, ओनली 1. नाउ द सेकेंड, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स which you can visualize, जिसको आप देख पा रहे हैं. Also name the shape which has been formed by putting these 3 boxes on floor. और उस शेप का नाम भी बताइएगा जब इसको आप बिल्कुल साथ में जोड़ के रख देते हैं. तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक क्यूबिकल बॉक्स में 6 फेसेस होते हैं. अगर 6 फेसेस के हिसाब से हम करेंगे तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे 3 के? आप बताइए. टोटल हो जाएंगे 18. और अगर ये बोल रहे हैं कि आप इसको ज़मीन पे रखिए और फिर विजुअलाइज करें तो हमें नॉर्मली 3 फेसेस दिखेंगे, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. तो इस तरह से तो ये कितने हो गए? 9 फेसेस हो गए, 9 फेसेस. ठीक है. और ये अगर इनको हम साथ में रख दें तो ये कौन सी शेप बनेगी? अगर इनको हम एकदम एक साथ में मिला दें तो ये बन जाएगी क्यूबॉइड. CUBOID, क्यूबॉइड. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक, जस्ट लाइक दिस पिक्चर. नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन एंड ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द शेडो. तो देखिए ये जो इस समय फिगर है ये कौन सी फिगर है? ये क्यूबॉइड की फिगर है. क्यूबॉइड.
लेकिन जो इसकी शेडो बनेगी वो कौन सी शेडो बनेगी आप बताइए? वो बनेगी ये वाली, ये बनेगी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर एक कौन सा ऑब्जेक्ट दे रखा है? कार, दिस इज कार। अब आपको फ्रंट व्यू बना, सबसे पहले टॉप व्यू बनाना है। अगर आप छत पे से देखते हो तो आपको क्या दिखेगा? इसकी रूफ दिखेगी, और उसकी फिगर कैसे होगी आप बताइए? फिगर उसकी सिर्फ ऐसे होगी। तो आप एक ऐसी फिगर बना सकते हैं। आपको रूफ से सिर्फ यही नज़र आएगा ना, ऊपर से, सॉरी टॉप से तो आपको रूफ ही नज़र आएगी। और अगर आप फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू आपको कैसे बनाना है? फ्रंट में अगर आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक शेप नज़र आएगी, टॉप वाली नहीं नज़र आएगी। तो आप इसकी फिगर ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है। और इसने बोला साइड व्यू बनाना है, तो साइड से तो हमें बहुत सारी चीज़ दिख रही है, जैसे ये वाली, इस तरह से ये बन गया इसका साइड व्यू। ऐसे करके आप इसको अपने ड्रॉ कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये सिर्फ साइड का व्यू आपको ये नज़र आएगा। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक डाइस का एक नेट दिया रखा है। मतलब देखिए, डाइस आप समझते हैं ना, डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो डाइस कैसा होता है? ऐसा होता है, वो डाइस ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब आपने उसको क्या कर रखा है? इसको खोल दिया है, और मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, फिर और 2 3 5 ऐसे भी लिखा हुआ है। तो अब आपको आंसर करना है। जब इसको आप इसको खुद से बना के देखिए, इसी तरह से बना के इसको आप वापस से एक डाइस बना लीजिए। फिर आप देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस। बी पर कौन सा नंबर आएगा? बी पर 3 नंबर आएगा। फिर है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेसेस ए, बी एंड सी इन द फिगर। तो देखिए, ए के फेस पर जो नंबर आएगा वो आएगा सी, और बी के फेस पर जो नंबर आएगा वो आएगा 3, और ए के फेस पर जो सी के फेस पर जो आएगा, सी के फेस पर जो आएगा वो आएगा ए। अब इन तीनों को आपको सम करना है, ऐड करना है। तो ऐड क्या होगा? सी प्लस 3 प्लस ए। तो सी और ए को तो प्लस कर नहीं सकते, तो आंसर विल बी 3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस। तो अपोजिट फेसेस जो डाइस के हैं वो कौन कौन से होंगे? एक तो बी होगा जो कि 3 के इक्विवेलेंट है, और 2 के ऊपर क्या आएगा? 5 आएगा। तो अब इनके सबका टोटल करना है आपको। तो बी को तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो रह गए कौन से? 3, 2 एंड 5। 2, 3 एंड 5 इज इक्वल टू 10। दिस इज योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।